अगर आप दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे सेट की तलाश है आपको, तो ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी किया गया सेट है, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं। उनके द्वारा यह मेंस के लिए ही प्रॉपर दरोगा मेंस के लिए यह सेट निकाला गया है, जिसमें आपका 10 आपका जीके जीएस का सेट होने वाला है और 10 आपका हिंदी का सेट होने वाला है और 5 आपका प्रीवियस ईयर सेट होने वाला है। तो अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाला है। खासकर आपको हिंदी में भी बहुत ज़्यादा आपको इसमें सहूलियत मिलने वाला है, क्योंकि हिंदी का इसमें 10 सेट दिया गया है और इसे तैयार कर लेने के बाद आपका मेंस का तैयारी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। तो आज का वीडियो नंबर होने वाला है 7। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो नंबर 7। आज सेट नंबर होने वाला है 7। तो चलिए इसे 7 को शुरू करते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल पर प्राचीनतम किसी के साक्ष्य मिले हैं? फर्स्ट का आपका उत्तर हो जाएगा ए, लहुरा देव। लहुरा देव आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बराबर की पहाड़ी में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने नागा अर्जुनी पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई थी। 2 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। न तो 1 और न ही 2, दोनों का दोनों कथन गलत है। एक डिब्बे में मैथ का क्वेश्चन है आपका। 3rd का उत्तर हो जाएगा सी, 33.1/3। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वराज्योच्छेता की उपाधि धारण की थी? 4 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त ने धारण की थी। 5 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में गलत है? 5 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इसकी मृत्यु लकड़ी के मकान के नीचे गिरकर दबकर हो गई थी। ये आपका गलत आंसर है। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की एक दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 6 का आपका उत्तर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन आप सभी स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और इसे मैथ के क्वेश्चन को जरूर आप सभी बना लीजिएगा। आपको आंसर मैं दे दे रहा हूँ। 6 का आपका उत्तर हो जाएगा 350 रुपया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? 7 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह इसका उत्तर हो जाएगा। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1809 में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का प्रमुख लॉर्ड गवर्नर कौन था? 8 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 9 का आपका उत्तर हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 9 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 5 सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? 10 का उत्तर हो जाएगा बी, जहांगीर के दरबार में आया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? 11 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। 12 का आपका उत्तर हो जाएगा जब 2 पासे को, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5/6 आपका उत्तर हो जाएगा। पटना कलम या पटना की कंपनी शैली किन 2 कलाओं के सम्मिश्रण से विकसित हुई है? 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुगल काल और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था? 14 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है और 15 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 810 और 1350 इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 16 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक का होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया? 17 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विस्थापित किया गया। 18 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 600 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। और इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर संसद कानून बना सकेगी? 19 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 249 आपका उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 20 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3, 4, 1, 2। वीवी गिरी, फरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और KR नारायण। ABC कार्य को इसका उत्तर हो जाएगा 21 का आपका उत्तर। मैथ का क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लिए, उसे जरूर से जरूर बनाइएगा ताकि आपका रिवाइज हो सके। 21 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 11 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की गैसों को उसके द्रव्यमान
प्रतिशत के अनुसार कौन सा क्रम सही है? 22 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद है उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? 23 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तब उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस या किसी भी चीज़ में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम उसे सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को सिंहल द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? 24 का आपका उत्तर हो जाएगा ये। श्रीलंका को सिंहल द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता था। अगर आया है क्वेश्चन एक नल, इसका 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। 24 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार शरीफ जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? 26 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। कश्मीर तथा उत्तर पश्चिम हिमालय में अवस्थित है। मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटवर्ती मैदान क्या कहलाता है? 27 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। मालाबार तट कहलाता है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? 28 का आपका हो जाएगा डी। महानंदा इसकी सहायक नदी है। 2 रेलगाड़ी, 29 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1320 किमी, 1320 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? 30 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। गोकक जलप्रपात पाइकारा नदी, ये गलत है क्योंकि गोकक आपका पाया जाता है घाट प्रभा नदी कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 31 का आपका बी हो जाएगा। लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है। 32 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। 33 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। विजय केलकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रुपये का निम्नलिखित में से किस वर्ष अवमूल्यन नहीं किया गया है? 34 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1984 में इसका अवमूल्यन नहीं किया गया है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 35 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। सहकोशिकाएं पाई जाती है। सहकोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। 37 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। 66 आपका उत्तर हो जाएगा। रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए? 38 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। प्रथम प्रखनली शिशु का क्या नाम था? 39 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। लुइस नाम था। सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। 40 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। कर्क कोशिका में जमा रहता है। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने को इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? 41 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। दृढ़त्व के कारण उसे मोड़ा जा सकता है। 42 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। केरस एस्केबीज किस रोग का कारण है? 43 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। खाज का कारण है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। 44 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। सदैव सीधा ऊर्जा का पिरामिड होता है। डीजल में कार्बन के अणुओं की संख्या क्या होता है? 45 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। C16 से C20 तक होता है। मिश्र धातु कांसा से कौन सा अव्यय घटक पाया जाता है? 46 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। कॉपर और SN यानी टीन। कांच का रंग पीला किस पदार्थ के कारण होता है? 47 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों के कारण। कैडमियम सल्फेट और यूरेनियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग पीला होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। 48 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 49 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। सिल्वर कैलेमाइट, ये इसका गलत उत्तर है। सिल्वर कैलेमाइट का अयस्क नहीं है, ये जिंक का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल भेड़ की नहीं है? 50 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। खैरा जो कि भेड़ का नस्ल नहीं है, यह मधुमक्खी की नस्ल है खैरा। चित्र में इसका आपको उत्तर बताना है, मैथ का क्वेश्चन है। 51 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। 3/2 x इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 42 पे। दो फसलों के बीच खाली समय में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? 52 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। अनुवर्ती फसलें कहा जाता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 53 का आपका सी हो जाएगा 4।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 54 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ईरान दिनार, ये गलत है। ईरान की मुद्रा दिनार नहीं है बल्कि रियाल है। चित्र में इसका आंसर बताना है आपका। 55 का आपका उत्तर हो जाएगा, 55 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 100, 100 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज हो सके। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लेखक और पुस्तक के नाम है, तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, गलत है। कबीरदास यामा, ये गलत है। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा था, महादेवी वर्मा ने यामा को लिखा था, न कि कबीरदास। एक आदमी, 57 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 2400 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? 58 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, रूस में स्थित है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? 59 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, विश्व विद्यार्थी दिवस 16 नवंबर, यह गलत है। यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 60 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 61 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 10% आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? यानी प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके उपनाम दिए हुए हैं, तो बी का आपका 62 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, भगत सिंह सरदार, यह गलत है। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यदि समतल दर्पण के आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस एंगल से घूम जाएगी? तो 63 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 2 थीटा कोण से परावर्तित हो जाएगा। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा आपकी मिलती है ए, न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है, व्यंजक आपके दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ड्यूज के नाम से किसे पुकारा जाता है? 65 का उत्तर हो जाएगा बी, मुसोलिनी को पुकारा जाता है। 66 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, जो दिया हुआ है 15 ईयर्स, यानी 15 साल आपका उत्तर हो जाएगा। 66 का हो जाएगा डी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है? 67 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, कुल, ग्राम, विश्व और जन। मगध साम्राज्य के किस राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण एक कारट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी? 68 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, शिशुना, ए आपका महापद्मनंद, महापद्मनंद आपका उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ में कृति स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? 69 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, राणा कुंभा ने करवाई थी। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 70 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1545 में इसकी मृत्यु हुई थी कालिंजर के युद्ध में। 71 आपका मिलान करना है, इसमें आपका मिलान गलत कौन है? तो 71 का आपका ए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरमपंथियों के नेता कौन थे? 72 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज शाह मेहता थे। यदि प्रोजेक्ट को 73 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, VTL आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 74 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 10 लाख पे चुना गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है? 75 का उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? 76 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 213। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 77 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2,80,000 उसका वेतन होता है। 78 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 42 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले चलते हैं प्रश्न की ओर। किसका मिलान गलत है? 79 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371 घ, ये आपका गलत है। 371 घ आपका होता है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। रूस में कितनी मानक समय रेखा है? 80 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 11 मानक रेखाएं हैं। निम्न क्रम में से कितने 3 है जिसके ठीक पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9 है? 81 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? 82 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, यूक्रेन
तिबिलिसी, तिबिलिसी यूक्रेन, ये गलत है, यूक्रेन की राजधानी क्यू है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 83 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1914 में किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सौर ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु है। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय है। तापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात है। चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। इसमें कौन गलत है? तो 84 का आपका बी, ये आपका गलत है। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय, ये आपका गलत दिया हुआ है। चलते हैं अब 85 की तरफ। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 85 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 4 आपका उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? 86 का आपका उत्तर हो जाएगा, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 2011 में किसकी रही थी? तो सी आपका उत्तर हो जाएगा, मेघालय की रही थी। इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? 87 का आपका उत्तर हो जाएगा ये, शेयर बाजार से है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? 88 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वैक्सेटोमी कहा जाता है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, 89 का ये, बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। अगर पूरे वीडियो को आप नहीं देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ आंसर बोलकर बताया जा रहा है। 90 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 8 किलोमीटर दक्षिण इसका उत्तर हो जाएगा। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है? 91 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, गैंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 92 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वेटरनरी रिसर्च हैदराबाद, ये गलत है। आपका होगा ये हैदराबाद नहीं, इज्जत नगर में होगा। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? 93 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुनीता विलियम्स को प्राप्त है। चेंज, सेट, लेद आदि शब्दावली किस शब्द से संबंधित है? 94 का आपका बी हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है। उसके बाद है एक्स का मान क्या होगा? 95 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भी आपका उत्तर हो जाएगा। 96 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रकाश के। 96 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? 97 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत धारा कैसी राशि है? 98 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अदिश राशि है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 99 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बृहस्पतिवार था 26 जनवरी 1950 को। लुजॉन की संधि कब हुई थी? 100 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1923 में हुई थी। अगर दरोगा मेंस के लिए ये सेट तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 16,000 प्लस MCQ आपको इसी चैनल पे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सार संग्रह निकाला गया है उसका पर डे वीडियो आपके लिए 2 वीडियो आता है, एक सुबह और एक शाम, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट का 1 लाइनर और 6 से 12 तक का पूरा आपका NCERT का निचोड़ उसमें देखने को मिलता है। उसे तैयार कर लेने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।